जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर बीएससी थर्ड ईयर के सभी पेपर अपलोड करते हैं। ठीक है, बीएससी से रिलेटेड सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करते हैं और साथ में महत्वपूर्ण जानकारियां भी अपलोड करते हैं, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2022 के लिए भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाया था, काफ़ी सारी हेल्प हुई स्टूडेंट को, इसलिए जो है 2023 के लिए भी आईएमपी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप अभी से जो है तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर पेपर जो है कठिन आता है, तो आप लोग जो है कठिन आता है कहते हैं, इसलिए आपको अभी से तैयारी चालू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर लाया है। ठीक है, केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का भी, तो जाकर आप वहाँ से देख लीजिएगा। और सभी पेपर अपलोड होने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिएगा। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी आगे इस वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो बनाने पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपको सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना है। ठीक है, ताकि हम जो है और वीडियो बना सकें। तो यहाँ पर हमने ला लिया है। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर का ये एग्जामिनेशन 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर यहाँ पर लाए हुए हैं। ठीक है, और ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे 2022 की, हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख लीजिएगा। सबसे नीचे आपको जो है हमारे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है, और सब्सक्राइब अभी तक जिसने भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, अगर इतने प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है पास होने से कोई रोक नहीं सकता, और आपके अच्छे खासे अंक यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, विकल्प वगैरह भी आगे हम अपलोड करेंगे, सभी सामग्री आपको मिलने वाली है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ पे व्हाट्सअप कांटेक्ट सभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। आप वहाँ से जाकर जो है हमें फॉलो वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज वगैरह कर सकते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, सभी इकाइयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, इसलिए वीडियो यहाँ पर लंबी होगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, चलिए आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई एक पे आ जाते हैं। ठीक है, इकाई एक पे यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा से क्या समझते हो, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से जो है क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के भी आ सकते हैं, जैसे कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक धारणा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या समझाइए, इस प्रकार का यहाँ पर जो है प्रश्न अलग अलग टाइप के भी बन सकते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज वगैरह नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड चूँकि वेरी इंपॉर्टेंट है, पियरसन नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस नियम की उपयोगिता बताइए। ठीक है, या तो पियरसन नियम पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज वगैरह नहीं होना है और आंसर आपको करेक्ट देना है, तो इस प्रकार यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय दोनों यहाँ पर जो है कंबाइन लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चनों को। तीसरे नंबर का प्रश्न है विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोर मृदुता में संबंध समझाइए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, अगर अभी से आप जो है तैयार करना चालू कर देते हैं, ठीक है, प्रश्नों को तैयार करना चालू कर देते हैं, पेपर तक के आपको जो है पूरे प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी पेपर जो है काफ़ी दूर है। ठीक है, लेकिन जल्द आ जाएंगे, इसलिए आपको अभी से तैयारी कर देना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, चौथे नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है लुईस अम्ल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल क्षार क्या होते हैं ये आपको समझाना है और उनके क्या लिखना है, उनके आपको जो है वर्गीकरण, उदाहरण सहित एवं उपयोगिता एवं कमियां बताना है। ठीक है, लुईस अम्ल क्षार क्या होते हैं उसका वर्गीकरण करना है उदाहरण सहित, और उपयोगिता भी आपको जो है उपयोगिता लिखने के साथ साथ कमियां भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन जो है आप अलग अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको जो है यहाँ पर पूरे क्वेश्चनों के आंसर कवर हो जाएंगे। आप पाँचवें नंबर का आ जाता है थ्री फास्फाजीन्स की संरचना स्पष्ट कीजिए। थ्री फास्फाजीन्स की संरचना स्पष्ट करना है। छठवें नंबर पर आता है सिलिकॉन्स तथा एल्किल
सिलोक्सेन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक भी छोड़ना नहीं है, सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर 7वें नंबर के प्रश्न, सिलिकॉन के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पद कौन कौन से हैं? सिलिकॉन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इतना एक प्रश्न। और सिलिकॉन के गुण एवं अनुप्रयोग पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। या तो सिलिकॉन क्या है, इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। 8 नंबर का प्रश्न, गुणों के आधार पर सिलिकॉन्स को वर्गीकृत कीजिए। मतलब सिलिकॉन से रिलेटेड एक प्रश्न आपका डन है इकाई 1 से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। फास्फाजीन बहुलक के उपयोगों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, टिक मार्क करते जाना है। आप परीक्षा सार या प्रश्न जो है 20 वगैरह किसी से भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10वें पर आ जाते हैं। ट्राइफॉस्फेजीन्स में बंधन की प्रकृति की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। इकाई 2 से आ जाते हैं। क्वेश्चन 11वें नंबर का, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं? ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत आपको समझाना है, वीबीटी। ठीक है, वीबीटी भी आपको जो शॉर्ट में पूछ सकता है, वीबीटी। ठीक है, वीबीटी का पूरा यहाँ पर हिंदी में नाम होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो वीबीटी करके पूछ सकते हैं वीबीटी क्या है, इस प्रकार। तो इसकी सीमाएं आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इजी प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले भी आप जो है 11वीं 12वीं में देखते हुए आए होंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, इसलिए आपको सारे तैयार कर लेना है। क्वेश्चन 12, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकी संकुल तथा चतुष्फलकी संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या स्फुटन को समझाना है। ठीक है, अगले नंबर 13वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, अष्टफलकी संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको समझाना है। 14 नंबर का यहाँ पर आ जाता है कि क्रिस्टल क्षेत्र मापकों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या वर्गीकरण कीजिए, जो भी है। और यहाँ 16 नंबर का, वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको सभी को अभी से तैयार करते जाना है। ठीक है, इस प्रकार इकाई 2 में इतने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर इकाई 3 का है। ठीक है, इकाई 3 के प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 है, चुंबकीय व्यवहार से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2022 में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर प्रश्न वगैरह हमने बनाए हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है 2022 में आ चुका है तो 2023 में नहीं आएगा, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट ही प्रश्नों को यहाँ पर लिए सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। तो ठीक है, चुंबकीय व्यवहार क्या है, इस प्रकार आपको पूछ सकता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिटेल से आपको पढ़कर चले जाना है। वेरी आईएमपी प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्या, चुंबकीय सुग्राहिता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है? ठीक है, चुंबकीय सुग्राहिता को समझाइए या चुंबकीय सुग्राहिता पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूछेगा, घुमा फिरा के पूछ लेता है क्वेश्चनों को। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय सुग्राहिता किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न, चुंबकीय सुग्राहिता मापन की गास विधि का वर्णन कीजिए। गास विधि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न, चूँकि वेरी आईएमपी, एलएस युग्मन क्या है? एलएस युग्मन योजना के आधार पर मुक्त परमाणु या आयनों के मूल अवस्था पथ का निर्धारण करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्या, 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार इकाई 3 से इतनी आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इन सभी को तैयार कर लिए हैं तो उसके बाद ही अदर पढ़िएगा, नहीं तो इन सभी को आप तैयार करके अच्छे खासे अंक यहाँ पर ला सकते हैं। और अभी तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए,
और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन वगैरह मिलने वाली है। साथ में अगर आप नोट्स कहेंगे तो नोट्स भी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक मिल जाएंगी टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के। आप वहाँ से फॉलो वगैरह करके आप हमें जो है मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी के पीडीएफ या आपको जो है परीक्षा सार की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। इकाई 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को आपको समझाना है, ठीक है। वर्ण नियम क्या है, डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या होते हैं। ये प्रश्न जो है 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। लापोर्ट वर्ण नियम को समझाइए, आईएमपी प्रश्न है। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न, D1 एवं D9 अवस्थाओं के लिए आर्गेल ऊर्जा चित्र सहित आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। 27 नंबर का TiH2O 6 3+ संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न, रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी या स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला से आप क्या समझते हो, विस्तार से आपको समझाना है, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र से क्या समझते हो, सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। ए नंबर पर। बी नंबर पर संकुलों में स्पेक्ट्रोस्कोपी अवस्था एवं मूल अवस्था को आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। 5वें नंबर पर हम आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 30 है, जैव अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, समझाइए। वेरी सरल प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। जैव अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, फिर भी आपको जो है पढ़कर आपको चले जाना है, ठीक है। 31 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, जैविक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य आपको समझाना है। तो ये आप जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पढ़कर चले जाना है, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न, आवश्यक तत्वों के जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि आवश्यक तत्व क्या होते हैं, आवश्यक तत्वों को समझाइए। इन सभी आवश्यक तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न, धातु फायरिन्स किसे कहते हैं, ठीक है। और 34 नंबर का प्रश्न, हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आईएमपी प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ जाता है 35 नंबर का प्रश्न, मायोग्लोबिन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 36 नंबर का प्रश्न, हीमोग्लोबिन में अभिलक्षणिक लाल रंग किस कारण पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी टाइप के। तो इन सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है, क्षारीय मृदा धातुओं के जैविकी कार्य एवं विषैला प्रभाव को समझाइए, ठीक है। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी आप नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम आयन के जैविकी योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ 39 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, नाइट्रोजन एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, इसको भी तैयार कर लेना है। 40 नंबर का प्रश्न, आवश्यक तत्वों से आप क्या समझते हैं, जैविक प्रक्रियाओं में Ca++ की उपयोगिता आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। सोडियम पंप क्या है, जैव क्रियाओं में इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए। सोडियम पंप जो है 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अभी भी आईएमपी है, ठीक है। और हर साल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सोडियम पंप क्या है, तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, फेराडाक्सिन पर टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। या फेराडाक्सिन क्या है, फेराडाक्सिन को समझाइए, इस प्रकार आपको पूछ सकता है। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये थे 42 प्रश्न। तो 42 प्रश्न अगर आप अभी से एक एक हर दिन एक एक तैयार करते तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का सेकंड पेपर था, फर्स्ट पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या आप हमारे
जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मोबाइल स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड, या एडमिशन से हो, रिजल्ट से हो, या आईएमपी क्वेश्चन से लेकर जो है पेपर तक की सभी जानकारी अपलोड होती है इस चैनल पर। इसे सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल हमारा मोबाइल स्टडी पॉइंट से ही है, और इंस्टाग्राम भी मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप हमें जो है इस पर मैसेज करके आप जो है पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बात वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब वगैरह आपको करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको शेयर कर देना है, ठीक है। तो ये थे सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सभी पेपर आपको यहाँ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी से है आप। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।